जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो है राहु के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर कि राहु अब शनि के उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। देखा जाए तो 7 जुलाई से लेकर 16 मार्च 2025 तक राहु का गोचर अब शनि के नक्षत्र में रहेगा। शास्त्र कहता है शनिवत राहु, यानी जैसा व्यवहार शनि करते हैं वैसा ही व्यवहार राहु करता है। यानी कहीं ना कहीं राहु अगर शनि से मिलन करते हैं तो ये एक अच्छी ही स्थिति मानी जाती है। लेकिन बहुत बार इसको कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि राहु शनि की युति बहुत हद तक अच्छी नहीं होती। इस दौरान व्यक्ति अपने कर्म को भूलकर ऐशो आराम के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो सबसे पहली सावधानी आप लोगों के लिए यह है कि अगर इस दौरान जब राहु शनि के नक्षत्र में होंगे तो आपको जितने ज़्यादा अपने कर्म की तरफ प्रधानता देंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इस दौरान सुख साधनों के अवसर आपको मिलेंगे। लेकिन उन सुख साधनों में आपको एंट्री तो करनी है, उनको भोगना तो है, लेकिन उनके चक्कर में अपना कार्य क्षेत्र नहीं भूलना है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। उत्तरा जिसको हम कहते हैं आगे की तरफ जाने वाला नक्षत्र, भाद्र यानी भगवान विष्णु, पद यानी चरण, यानी कहीं ना कहीं इस नक्षत्र का सफलता से भगवान विष्णु से और जीवन में अग्रसर होने की तरफ स्थिति को दिखाता है। इसलिए ही इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनि कहलाते हैं। यानी कोई व्यक्ति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसको शनि की महादशा मिलती है और शनि कर्म और कार्य क्षेत्र के मालिक है। यहाँ राहु मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि जिसको हम मत्स्य कहते हैं या मछली का एक युग्म जो एक दूसरे के पीछे लगातार चक्कर लगाता रहता है, इस तरीके का एक युग्म होता है जो कि एक जल तत्व राशि कहलाती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि में ही होता है और राहु को भी कहीं ना कहीं हम मत्स्य मछली का प्रतिरूप कहते हैं। बहुत से लोग तो राहु की रेमेडी में ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो आप राहु से संबंधित यानी काली मछली को पालिए, उसकी सेवा कीजिए तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी राहु यहाँ मीन राशि के अंदर खुद मछली तत्व लिए हुए शनि के नक्षत्र में किसी न किसी प्रकार से सकारात्मकता आपके जीवन में दिखा ही रहे हैं। शनि को देखें वर्तमान में तो वो कुंभ राशि में है, बृहस्पति की राशि में राहु है तो बृहस्पति को देखें तो वो वृषभ राशि में है। यानी इसका मतलब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो राहु गुरु की राशि में, गुरु वृषभ राशि के अंदर, एक शुभ राशि के अंदर, एक धन की राशि के अंदर है। राहु शनि के नक्षत्र में है और शनि इस दौरान चल रहे हैं अपनी ही कुंभ राशि के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतरी हम राहु के लिए कह सकते हैं। जब हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करते हैं तो इसको हम कहीं ना कहीं कर्म कार्य क्षेत्र से जोड़ते हैं, क्योंकि ये कर्म का नक्षत्र है, क्योंकि इसके स्वामी शनि है। आध्यात्म से जोड़ते हैं, सफलता से जोड़ते हैं, शोध से जोड़ते हैं, क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं। यानी जो लोग इनसे संबंधित कार्यों में काम करते हैं उनके लिए शुभ हो जाता है। ऐसा ग्रह अचानक से फल देता है, क्योंकि राहु का स्वभाव है अचानक से फल देना, और अचानक से फल व्यक्ति को तभी मिलता है जब वो जीवन में कुछ कर्म करता है, और शनि कर्म के कारक है। इसलिए राहु का शनि के नक्षत्र में जाना किसी न किसी रूप से शुभ ही माना जाता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के देवता के बारे में बात करें, क्योंकि वो तो हमने बताया कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर कोई जन्म लेगा तो शनि की उसको महादशा मिल जाती है। लेकिन इसके देवता के बारे में बात करें तो इसके देवता हैं अहिर्बुधन्य। अहिर्बुधन्य जिनको एक सर्प से संबंधित जोड़ा गया, राहु को भी हम सर्प से जोड़ते हैं। ऐसे सभी जीव या जंतु जो रेंग रेंग कर चलते हों जीवन में, उनका कहीं ना कहीं राहु से संबंध है। क्योंकि राहु और केतु, क्योंकि राहु का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है, निचला हिस्सा नहीं है, यानी उसके पास चरण नहीं है, पद नहीं है, चलने के लिए पाँव नहीं है। इसलिए रेंगने वाले जो जीव जंतु जैसे सर्प होता है या मछली है, ये रेंग रेंग कर चलते हैं, तो उनसे भी इनका कहीं ना कहीं झुकाव देखा गया है। और इनका सीधा सीधा तात्पर्य कहीं ना कहीं अहिर का मतलब होता है, अहिर बुधन्य का मतलब है, अहिर मतलब सर्प, बुधन्य मतलब भगवान विष्णु। यानी एक बात स्पष्ट है कि बार बार जब भगवान विष्णु का इसमें संपर्क दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में जब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो आप इस दौरान हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, आप इस दौरान शिव जी की उपासना कर सकते हैं, या जो भी ईश्वर जो भी इष्ट सर्प को धारण किए हुए हैं, जैसे भगवान गणेश सर्प को बांधते हैं, भगवान शिव गले में धारण किए हुए हैं, भगवान विष्णु सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं, तो इनसे संबंधित देवी देवताओं की पूजा करने से आपको कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मकता मिलती है, जिसमें आप नारायण कवच, विष्णु सहस्रनाम, त्र्यंबकम मंत्र, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ
या शिवलिंग पर जल चढ़ाना या रुद्राभिषेक आदि करना ऐसी स्थितियों में बहुत ही शुभ माना जाता है। अब हम देखेंगे कि आपकी राशि के लिए इसका क्या विशेष प्रभाव होने वाला है जब राहु ग्रह शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये बात करते हैं कि सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। सिंह राशि, आपकी राशि से 8वें घर के अंदर राहु चल रहे हैं और अष्टम भाव अड़चन दुविधा परेशानी का भाव है। वहां पर कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो वो छिद्र ग्रह का रूप ले लेता है, यानी सीधा सीधा कनेक्शन है। 8वें घर को शास्त्र में बहुत अच्छा नहीं कहा। यहाँ पर बैठे हुए शुभ ग्रह तो चलो फिर भी ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ पर अशुभ ग्रह अगर बैठ जाएं तो आपको परेशान करते हैं, वो आपको चिंता में डालते हैं, वो आपको प्रॉब्लम देते हैं। अब राहु 8वें घर के अंदर गया तो वो चिंता तो आपको दे रहा है, लेकिन अच्छी बात आपके लिए क्या है कि राहु गुरु की राशि और गुरु आपके कहाँ है, दशम भाव में बैठे, यानी इन राहु का संबंध और गुरु का संबंध धन भाव से लगातार है, क्योंकि राहु दूसरे घर को देखते हैं, गुरु दूसरे घर को देखते हैं। इसलिए ये स्थिति लगातार जीवन में सोर्स ऑफ इनकम पैदा करने में तो सक्षम है। यह स्थिति लगातार आपके जीवन में धन के आगमन तो देने में सक्षम है। भले ही राहु 8वें घर में अड़चनों से रिजल्ट देंगे, लेकिन वो रिजल्ट जरूर देंगे। अब राहु एक वक्री ग्रह होते हैं, वो सदा उल्टी गति चलते हैं। राहु शनि की कक्षा में और शनि भी इस दौरान वक्री हैं। कब तक? 14 नवंबर तक। तो क्या होगा कि अष्टम में तो राहु वक्री और शनि वक्री होकर छठे घर की तरफ जा रहे हैं, तो छठे घर और 8वें घर से संबंधित फल मिल सकते हैं। इस दौरान रोग हो सकता है आपको, इस दौरान आपकी हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, इस दौरान आपको हेल्थ आपको परेशान कर सकते हैं। खास तौर पे और ज़्यादा कब प्रभावित करेगी? अगर राहु या शनि से संबंधित दशा या अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है, आपके हेल्थ इश्यूज को बढ़ा सकती है। छठा घर अगर रोग का है तो रोग, छठा घर अगर कर्ज का है तो कर्ज से संबंधित परेशानियां, छठा घर अगर झगड़े झंझट का है, कोर्ट कचहरी का है तो उनसे संबंधित कोई विवाद या उनसे संबंधित कोई चीज़ आपके जीवन में चल रही है तो वो आपको इस दौरान तनाव देने में सक्षम है, परेशान करने में सक्षम है। क्योंकि राहु 8th में है, शनि का मूवमेंट छठे घर की तरफ जा रहा है। कब तक जा रहा है? 14 नवंबर तक। तो 14 नवंबर तक आपको रोग, ऋण और शत्रु, इन तीनों चीज़ों से संबंधित सावधानियां रखनी जरूरी हैं, जो अन्यथा ये आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। ये राहु गुरु की राशि में और गुरु दशम भाव में नहीं, कर्म कार्य क्षेत्र चलता रहेगा। एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ चलती रहेगी, काम चलता रहेगा, नौकरी चलती रहेगी, वहीं दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम्स आएंगी। 14 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो राहु शनि की कक्षा में होंगे और शनि कहाँ होंगे? सप्तम भाव में, अपनी राशि में। यहाँ से आपकी परिस्थितियाँ सुधरनी शुरू होंगी, पॉजिटिव आनी शुरू होंगी, हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे, लोन से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, शत्रु से संबंधित प्रॉब्लम आपकी इस दौरान सॉल्व होती दिखाई देंगी। उपाय मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं कि भी राहु अष्टम में जा रहे हैं, कौन से उपाय आपको बचा सकते हैं उसका ध्यान रखें। कोशिश करें इस दौरान किसी प्रकार का बदलाव ना करें, नौकरी ना बदलें, व्यापार ना चेंज करें, कुछ नया इन्वेस्टमेंट ना करें, कुछ नया काम ना करें। उन चीज़ों का भी आपको विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर सिंह राशि के जातकों के लिए सावधानी के साथ सफलता मिलेगी। उपाय करने ज़रूरी हैं, करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। उपाय हमने आपको यहाँ बता दिए हैं, उन उपायों से आपका बहुत हद तक भला होने की संभावना है। जय श्री राम।